दूसरा प्रश्न जिस पर भी श्री नारायण ने कुछ जोरदार शब्दों में दलील दी थी यह था कि यह वाद परिसीमा से वर्जित था। विराम यह दलील नए परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 119 पर आधारित है। विराम इस दलील में भी मात्र इस कारण से कोई सार नहीं है कि इस अनुच्छेद में विहित 30 दिनों की अवधि उस दशा में लागू होती है जहां की प्रयोजन न्यायालय में पंचाट फाइल करने के लिए है। विराम तत्पश्चात 30 दिन की अवधि पंचाट देने के नोटिस की तामील करने की तारीख से चालू होगी। विराम दलील यह थी कि चूंकि जिस तारीख को वाद फाइल किया गया था उस तारीख को पंचाट देने की नोटिस की तामील से 30 दिन की अवधि पहले ही पूरी हो चुकी थी, इसलिए यह काल वर्जित था। विराम यह दलील बिल्कुल ही गलत धारणा पर आधारित है और मात्र इस कारण मान्य नहीं है कि परिसीमा अधिनियम का यह अनुच्छेद केवल ऐसी कार्यवाही को लागू होगा जिसमें पंचाट को फाइल करने के लिए प्रार्थना की गई हो और ऐसी कार्यवाही को लागू नहीं होगा जहां की पंचाट पहले ही फाइल कर दिया गया है। विराम ऐसा ही दृष्टिकोण ऊपर उल्लिखित मामले में न्यायाधीश BN सिन्हा द्वारा अपनाया गया है जहां की यह कहा गया था कि यदि पंचाट वादपत्र के साथ पहले ही फाइल कर दिया गया है तो अधिनिर्णायक या मध्यस्थों को पंचाट फाइल करने के लिए निर्देश देने का कोई प्रश्न ही नहीं है और इसलिए ऐसे वाद के लिए अनुतोष की खातिर नियत परिसीमा लागू नहीं होगी। विराम पैरा श्री नारायण ने कुछ ये और दलीलें भी दी थी कि वाद मध्यस्थम अधिनियम 1940 की धारा 32 को देखते हुए चलने योग्य नहीं था। विराम ऐसी निर्धारित एक हिंदू अविभक्त कुटुंब है जिसका कर्ता प्रत्यर्थी है। विराम प्रत्यर्थी का पिता अपनी मृत्यु से काफी समय पहले ही अलग हो गया था, तथापि उसने एक बिल द्वारा अपनी सभी संपत्ति को अपने पुत्र अर्थात प्रत्यर्थी को तथा उसके बच्चों को वसीयत कर दी। विराम प्रत्यर्थी को उस बिल के अधीन एक निष्पादक के रूप में नियुक्त किया गया। विराम निर्धारित ने अपने कर्ता प्रत्यर्थी के माध्यम से प्रश्नगत निर्धारण वर्ष के लिए एक विवरणी फाइल की। विराम तत्पश्चात प्रत्यर्थी ने प्रश्नगत निर्धारण वर्ष के लिए अपने मृत पिता की संपदा के निष्पादन की हैसियत में एक अन्य विवरणी फाइल की। विराम धनकर अधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रत्यर्थी के पिता की मृत्यु पर बिल के अधीन उसकी संपदा हिंदू अविभक्त कुटुंब पर न्यागत हो गई और उसने निष्पादन पर कोई पृथक कर निर्धारण किए बिना हिंदू अविभक्त कुटुंब पर ही कर निर्धारण किया। विराम प्रत्यर्थी द्वारा सहायक अपील आयुक्त के समक्ष यह दलील दी गई कि मृतक की संपदा का प्रशासन पूरा नहीं हुआ है, इसलिए उस संपदा के धन पर निष्पादक के हाथों में पृथक रूप से कर निर्धारण किया जाना चाहिए। विराम सहायक अपील आयुक्त ने इस दलील को अस्वीकार कर दिया और धनकर अधिकारी द्वारा
किए गए कर निर्धारण की पुष्टि कर दी विराम सहायक अपील आयुक्त के निर्णय से व्यतीत होकर प्रत्यार्थी ने अधिकरण से अपील की विराम अधिकरण ने यह अभी निर्धारित किया कि मृतक की संपदा का प्रशासन पूरा नहीं हुआ है क्योंकि सुसंगत मूल्यांकन की तारीख को संपदा शुल्क निर्धारण नहीं किया गया है। अतः धनकर अधिनियम की धारा 19 में अंतर्विष्ट विनिर्दिष्ट उपबंध को ध्यान में रखते हुए मृतक की संपदा का मूल्य हिंदू अविभक्त कुटुंब के कर निर्धारण में सम्मिलित नहीं किया जा सकता विराम स्टॉप।